Hello everyone, welcome to Dr. Noorja Therapy. In this video, we are going to talk about cell physiology. Cell physiology is the first semester physiological chapter of physical therapy, physiology chapter of physical therapy according to HEC curriculum. This video includes both English and Urdu. Don't forget to subscribe our channel. Do support us if you like it. Continue to subscribe and keep in touch. खुशामदीद हमारे सबसे पहले फिजियोलॉजी के वीडियो में। इसके आज हम पढ़ेंगे सेल फिजियोलॉजी के बारे में, जो फिज़िकल थेरेपिस्ट के 5 ईयर प्रोग्राम का हिस्से का पहला सेमेस्टर का पहला चैप्टर है। सेल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ने से पहले हम फिजियोलॉजी की डेफिनेशन पे थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं। फिजियोलॉजी इज़ द स्टेट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल एंड द फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी, नॉट जस्ट ह्यूमन बॉडी, एनी लिविंग ह्यूमन बॉडी। सेल फिजियोलॉजी बेसिकली अंदरूनी जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर होता है उसके बारे, बॉडी के स्ट्रक्चर के फंक्शंस के बारे में बताती है। इसी तरह इसमें डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जिसके बाद हमारे पास आती है सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो टोटली ह्यूमन बॉडी के ऊपर है, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। हमें उसके इंटरनल एनवायरनमेंट का मालूम पड़ता है इससे। सेल को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को उम्मीद है कि फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी समझ में आ गई होगी। फिजियोलॉजी है मीन्स अबाउट फंक्शन एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। सेल की बात करें तो सबको ही मालूम होगा जो मेडिकल के स्टूडेंट्स है कि सेल क्या होता है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट of life, smallest functional unit of body, smallest unit of the human body। बहुत सी ये डेफिनेशन है। अगर हमारी बॉडी के अंदर सेल मौजूद ना हो तो इंसान का ज़िंदा रहना शायद मुश्किल हो। सो लेट्स गो। सेल इज़ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ब्लड, मसल या बोन। फिर डिफरेंट टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यू मिला के ऑर्गन बनते हैं, जैसे कि हार्ट, स्टमक एंड ब्रेन। Organs are grouped together to form system that perform a particular function that maintain the homeostasis and contribute to the health of an individual, just like digestive system and cardiovascular system। टिश्यू से फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम का बेसिक एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन ऑफ फूड, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पंपिंग ऑफ ब्लड। सो लेट्स टॉक अबाउट टिश्यू। Tissue is defined as a group of cells having similar functions. There are many types of tissues in the body. हमारी बॉडी के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ बेसिकली बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। अब प्राइमरी जो हमारी बॉडी के अंदर मेजर 4 टिश्यूज़ हैं उसकी बात करते हैं। क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टिश्यू टाइप्स। मेजर प्राइमरी टिश्यूज़ दैट इंक्लूड मसल टिश्यूज़, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं उनका कार्डियक और स्केलेटल का जो है स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सेम होता है, लाइन इन शेप, और स्मूथ जो होते हैं वो सिल्की टाइप होते हैं। इसी तरह जो स्केलेटल होते हैं वो कंट्रोल में होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, और स्मूथ एंड कार्डियक इनवॉलेंट्री होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं।
स्मूथ एंड कार्डियक बाय बर्थ टिल डेथ, ऑन एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते रहते हैं। एंड स्केलेटल मसल्स हमारे बॉडी के कंट्रोल में होते हैं, जब हम चाहें इनको कॉन्ट्रैक्ट करें और जब चाहें रिलैक्स करें। देन सेकंड की तरफ आते हैं, नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, जिनके सबसे पहले जो मेजर टिश्यू है वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो हैं ब्रेन्स के अंदर होते हैं और उनके साथ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, जिनको ग्लायल सेल्स भी कहा जाता है। इनका काम होता है मैसेज ट्रांसफ़र करना। एपिथेलियल टिश्यूज़ शेप्स के बेसिस पे डिफ़ाइन किए गए। स्क्वेमस स्क्वायर शेप होता है, कोलोमर कॉलम शेप, और रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं, क्यूबाइडल क्यूब शेप होते हैं। कोलोमर का एग्जाम्पल कह सकते हैं कि ईसोफेगस, क्यूबॉइड का एग्जाम्पल कह सकते हैं किडनी, स्क्विमस का जो एग्जाम्पल है हम कह सकते हैं स्टमक। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रॉपरली होते हैं, मौजूद होते हैं, जैसे कार्टिलेज, बोन और ब्लड के अंदर। जैसे बोन हमारी अगर ब्रेक हो जाए तो वो दोबारा से रिकनेक्ट होती है, जब हम उसको एक जगह पे फिक्स करके रखते हैं तो वो कनेक्ट करते हैं दोबारा से, तो इसीलिए इनको कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। तो ये थे मेजर टिश्यू के टाइप्स। फिर अगर हम ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन क्या है? Organ is a structure that is formed by two or more primary types of the tissues do a physiological function. Organ basically एक structure है जो मिलता है दो या दो से ज़्यादा टिश्यूज से, या तो फिर वो चारों टिश्यू के टाइप से मिलके बनता है। Like some organs are composed of all the four types of the primary tissues, और एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ऑर्गन्स के जो टाइप्स हैं वो उसके शेप्स के ऊपर डिवाइड किए गए हैं। दो टाइप्स हैं इसके, ट्यूबुलर और हॉलो ऑर्गन। ट्यूबुलर हॉलो ऑर्गन जस्ट लाइक ईसोफेगस। कॉम्पैक्ट और पैरेन्काइनल ऑर्गन सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। ट्यूबुलर जो होते हैं वो ट्यूब शेप होते हैं। पैरेन्काइमल जस्ट लाइक लॉन्ग बोन जो है उसके अंदर होते हैं। अब उसके अलावा हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स का नाम इंक्लूडेड है, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, किडनी, endocrine glands, etc. So let's talk about system, a group of organs that work together to carry out the specific function of the body. एक स्पेसिफिक फंक्शन एक बहुत सारे ऑर्गन का ग्रुप मिलकर जब बनाता है तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। ईच सिस्टम परफॉर्म एन स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक सिस्टम का अपना अपना फंक्शन होता है। सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसर्न विद द डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फूड को ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है और बाहर निकालता है वेस्ट को। एक्सक्रीटरी सिस्टम एलिमिनेट द अनवांटेड सब्सटेंस। जो जिन चीज़ों की हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती तो एक्सक्रीटरी सिस्टम उनको बाहर निकालता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस बिटवीन द ऑर्गन। ब्लड सप्लाई पहुंचाता है हमारी पूरी बॉडी को बाय ऑक्सीजनेटिंग द हार्ट, बाय ऑक्सीजनेटिंग द ब्लड इन हार्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? कंसर्न विद द सप्लाई ऑफ द ऑर्गन एंड द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो लंग्स के साथ कनेक्टेड होता है। जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। फिर इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज। एंडोक्राइन सिस्टम कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, रेगुलेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल लाइफ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है
रिप्रोडक्शन कराता है स्पीसीज़ की, एंडोक्राइन उसको ग्रो कराता है, बॉडी को रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है नॉर्मल लाइफ को। इसी तरह मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करें तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारी ह्यूमन बॉडी को और उसकी मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। देन nervous system control the locomotion and the activity including the intellectual functions। नर्वस सिस्टम जो है वो लोकोमोशन वॉक कंट्रोल करता है, दूसरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और हमारे इंटेलेक्चुअल थिंकिंग और फंक्शंस को कंट्रोल करता है। बेसिकली ब्रेन इज़ द सेंटर ऑफ द बॉडी जो पूरी बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं सेल क्या है। सेल इज कंसिस्ट ऑफ plasma membrane inside which nucleus and cytoplasm surrounded the nucleus and present। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके जो है एक फैटी लेयर है जिसके बीच में न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म उसके सराउंड होता है। ये सेल का स्मॉल स्ट्रक्चर है। फिर ऑर्गेनल्स आर स्मॉल ऑर्गन्स ऑफ द सेल एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स मौजूद होते हैं बिल्कुल इसी तरह हमारे सेल की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। हैव एन इंडिविजुअल एंड हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन। इन सब का अपना अपना फंक्शन होता है। ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज्ड इन देयर ओन मेम्ब्रेन विद इन द साइटोप्लाज्म। उनके अपना मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इंडिविजुअल सेल्स आर टू स्मॉल टू सीन थ्रू द नेकेड आई। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो नेकेड आई से देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेल्स के ऑर्गेनल्स के ऊपर। सबसे पहले है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सेल कंट्रोल सेंटर। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में ब्रेन कंट्रोल सेंटर है इसी तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है। एरो के अंदर आप देख सकते हैं ये है हमारा न्यूक्लियस। फिर इसी तरह डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या है? कंटेन अ कोडेड इंफॉर्मेशन दैट passes on every single inherited characteristics। मदर एंड फादर से जो कैरेक्टरिस्टिक्स बेबी को मिलते हैं वो डीएनए के थ्रू मिलते हैं। ये स्पेशल कोडिंग सिस्टम है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एरो के अंदर आप देख रहे हैं क्रॉस में इनके बीच में ये डीएनए है और क्रॉस जो है ये हमारा क्रोमोसोम है जो मदर एंड फादर से इक्वली डिवाइड होके बच्चे को मिलता है। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्मूथ और रफ दो इसके टाइप्स हैं। स्मूथ जो होता है वो बेसिकली स्मूथ स्ट्रक्चर सिल्की टाइप होता है और रफ जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। जैसे कि ये स्मूथ है और ये हार्ड है, स्मूथ एंड हार्ड। अब स्मूथ जो है उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ के अंदर लिपिड्स होते हैं और इनका एक दूसरा काम भी होता है कि वो स्टीरॉयड ड्रग्स जो होती हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। रफ के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स के अंदर आरएनए मौजूद होता है और इनका मेजर काम क्या होता है? प्रोटीन को रिस्टोर करना।
स्मूथ के अंदर लिपिड रीस्टोर होते हैं, रफ के अंदर प्रोटीन रीस्टोर्ड होते हैं। इसी तरह लाइसोसोम की बात करें तो वो क्या है, वेयर डाइजेशन ऑफ सेल न्यूट्रिशन टेक प्लेस, ये हमारा लाइसोसोम है। लाइसोसोम डाइजेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह सेल के अंदर। फिर हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये जो छोटे डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म है क्या? साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। दिस इज वेयर ऑल द ऑर्गेनल्स, लिटिल ऑर्गन्स आर फाउंड। साइटोप्लाज्म जो है फ्लूइड की तरह होता है, जेली स्ट्रक्चर की तरह होता है, जो मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बिटवीन होता है। ये हमारी फैटी मेम्ब्रेन है और ये जो है न्यूक्लियस है, और इसके अराउंड है ये साइटोप्लाज्म। फिर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, ये जो ब्लू आपको दिख रही है ये वाली, ये कवरिंग है, डबल लेयर की होती है। मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ द फैटी मटीरियल, इट अलाउज सम materials to pass into and cut the cell at the thousands of the places across the surface. It allows the food to pass into the cell and waste to pass out of the cell. तो ये जो है डबल लेयर होती है, इसका काम क्या होता है, मटेरियल को अलाउ करना, पास करना सेल के अंदर और बाहर, न्यूट्रिशन को, फूड को अलाउ करना और वेस्ट को बाहर निकालना सेल से। और थोड़ा सा इसका ये भी रोल है कि प्रोटेक्शन देना। फिर इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम आएँ तो हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो येलो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल्स uses by breaking down the substance during the oxidative metabolism. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक काम क्या होता है, ब्रेक डाउन करना सब्सटेंस को और उनकी ऑक्सीडेशन करवाना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जिसको गोल्गी एपरेटस भी कहा जाता है। ये क्या करता है, कलेक्ट्स द पैकेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट द मॉलिक्यूल्स एंड मेड इन द सेल। कलेक्ट करता है पैकेजेस को और डिस्ट्रीब्यूट करता है मॉलिक्यूल्स को। इसके अंदर लाइसोसोम मौजूद होते हैं। फिर राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम क्या है, टाइनी प्रोटीन प्रोड्यूसिंग factories. Protein produce the chemical messages that runs a cell. राइबोसोम्स के पास अपनी आरएनए होती है, आरएनए के इसके अंदर जो है प्रोटीन मौजूद होते हैं, प्रोटीन चेन मौजूद होती है। फिर इसी तरह नेक्स्ट क्या हमारे पास है, वोक्यालस। स्टोरेज क्या करता है, स्टोरेज एरिया ऑफ फैट्स एंड अदर सब्सटेंस। ये क्या करता है, फैट्स को जो है स्टोर करता है, ये रेड वाला। फिर इसी तरह हमारे पास है पेरोक्सोमिन। इनका काम क्या होता है, वेसिकल्स दैट कंटेन एंजाइम दैट कैरी आउट द पर्टिकुलर रिएक्शन सच एज detoxifying potential harmful molecules. इनका बेसिक काम क्या होता है, ये एंजाइम कंटेन करते हैं जो रिएक्शन कराते हैं और डिटॉक्सिफाइन करते हैं जो हार्मफुल मॉलिक्यूल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। फिर लास्ट हमारे पास ये वाला आ रहा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो टाइनी ऑर्गन है जो हेल्प करता है सेल डिवीजन करने में। सेल डिवीजन होती है तो इसी तरह इनके डुप्लीकेट सेल बनते हैं और हमारी बॉडी के अंदर रन करते हैं। तो ये था सेल का ऑर्गेनल्स और उसका स्ट्रक्चर और उनके
फंक्शंस के बारे में। फिर अगर आगे हम बात करें तो हमारे पास आ रहा है सबसे पहले सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो हमारे साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के अंदर जानें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।